राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड़की हो या लड़का हो, मनुष्य को विवाह में बाधा तो आती ही है और ये बाधाएं होती हैं मंगल से भारी है शुक्र, अर्थात विवाह की उम्र निकल जाने तक और उसके बाद भी विवाह क्यों नहीं हो पाते, यह बाधाएं होती हैं जिनकी वजह से लड़के लड़कियों का विवाह देरी से होता है। अगर विवाह हो जाता है तो विवाह में अनेक बाधाएं भी उपस्थित होती हैं। विवाह समय पर या सही उम्र में नहीं हो पाना समाज के लिए एक चिंतनीय विषय होता है। समाज शास्त्रियों का तर्क अलग है, ज्योतिषियों का तर्क अलग होता है, घर वालों का और परिवार वालों और दुनिया का तर्क अलग होता है। विवाह की उम्र 18 से 25 वर्ष मानी गई है। सही उम्र में विवाह सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन का शुभारंभ हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से एक तरह से बचाव हो जाता है। यदि यही उम्र 25 से बढ़कर 40 हो जाए तो वे युवा न केवल बाहर वालों से बल्कि परिवार वालों से भी मानसिक प्रताड़नाओं के शिकार होते हैं। कई कोशिश करने के बावजूद परिवार अपने विवाह योग्य संतानों के सगाई संबंध करने में असमर्थ होते हैं। लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होने के अनेक कारण हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के प्रमुख कारक ग्रहों का वर्णन करेंगे। ग्रहों के अलावा भी कई ऐसे कारण होते हैं जो विवाह में बाधाएं खड़ी करते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली का 7वां घर विवाह पति पत्नी से संबंध रखता है। विवाह संबंधी सभी निष्कर्ष इस घर स्थान को देखकर निकाले जाते हैं। ज्योतिषीय अनुसार विवाह के लिए 4 ग्रहों को कारक माना गया है, शुक्र, चंद्रमा, बुध और मंगल ग्रह। यदि हो भी जाएं तो विवाह असफल होने में भी यही ग्रह कारक माने जाते हैं। इसके अलावा निसंतानता के लिए भी यही ग्रह कारक होते हैं। विवाह के लिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। यदि यह सही जगह पर और शुभ अवस्था में बैठा हो तो जातक का विवाह आसानी से हो जाता है। यदि यही ग्रह अशुभ होकर कुंडली में बैठा हो तो किसी भी परिस्थिति में जातक का विवाह होना असंभव हो जाता है। वह आजीवन अविवाहित रहता है, चाहते हुए भी उसका विवाह नहीं हो पाता। यदि शुक्र ग्रह केंद्र के 4 स्थानों में से कहीं भी बैठा हो तो उसके साथ मंगल या चंद्रमा या बुध में से किसी के साथ भी युति हो जाए तो ये तीनों ग्रह शुक्र को विषम दृष्टि से देखते हों तो भी जातक का विवाह होना मुश्किल माना जाता है। इन चारों में से कोई एक भी ग्रह कुंडली में सही अवस्था में नहीं बैठा हो तो भी जातक का विवाह होने में बाधाएं आती हैं। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हों तो भी जातक अविवाहित ही रह जाता है। इसके अलावा अंगार योग, विषनाग योग, महात्राटक योग, महाबलेश योग, पातक योग, भुजंग योग ऐसे योग कुंडली में बन रहे हों तो जातक का विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा अकेला हो, अन्य 3 ग्रह केंद्र में कहीं भी एक जगह हो, युति बना रहे हो अथवा इन 3 ग्रहों की चंद्रमा पर विषम दृष्टि हो तो भी जातक जीवन में अकेला ही रह जाता है। अगर लड़के लड़की के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो कुछ उपाय हैं वो करें तो ये उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। शुक्र और चंद्रमा के विपरीत होने पर अविवाहित जीवन रहने की स्थितियां बनती है। इन ग्रहों को शांत करने के लिए शुभ फल देने वाले कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जिन लड़के लड़कियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो उनको कुछ उपाय मैं बताती हूँ, वो जरूर करें। प्रतिदिन चींटियों को आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर डालें। प्रतिदिन शुक्र का मंत्र का जाप करें। ओम शुम शुक्राय नमः 1 माला रोज फेरें। देवी मंत्र का जाप करें। ओम श्री देव्य नमः रोज 1 माला फेरें। प्रतिदिन चिड़ियों को चावल डालें, पानी भरकर रखें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक सोमवार को दही में चीनी मिलाकर भगवान शिव को प्रसाद के रूप में भोग लगाएं।
पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। प्रतिदिन भगवान शिव को मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं और रोज एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। विवाह में देरी क्यों होती है? यदि लड़का या लड़की का विवाह 30 वर्ष के बाद भी नहीं हो पाता है, विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो कुंडली में इसके कारण मिल जाएंगे। विवाह में देरी होने के कारक ग्रह में शुक्र, चंद्रमा, बुध, मंगल ग्रह ही माने जाते हैं। कुंडली में इन चारों के अलावा यदि कोई अन्य ग्रह शुभ दृष्टि डाल रहा हो या अच्छी अवस्था में बैठा हो तो वही ग्रह जातक का विवाह करवाता है। उपरोक्त 4 ग्रहों के कारण विवाह में बाधाएं तो आएगी, लेकिन अन्य ग्रह के सहयोग से जातक का विवाह हो सकता है, भले ही देर से ही हो। जब भी सहयोगी ग्रह का प्रभावी समय आएगा वह जातक का विवाह करा देगा। यदि कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, मंगल ये 3 ग्रह विवाह के विरोधी बने हुए हैं, लेकिन केतु और शनि ग्रह के प्रभावशाली सहयोग से जातक के जीवन में विवाह का योग अवश्य बनेगा। विवाह में देरी जरूर हो सकती है। ऐसे जातकों को मंगल और चंद्रमा ग्रहों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा ग्रह को पक्ष में करने के लिए नित्य जल में कच्चा मीठा दूध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। नित्य चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें और एक माला फेरें। विवाह असफल क्यों हो जाते हैं? ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली के केंद्र में यदि शनि, मंगल की छाया अथवा बुध, शुक्र की छाया दोष वाली युति बनी हो, तो इन ग्रहों की कुपित छाया पड़ती हो, तो ऐसे जातकों के विवाह सफल नहीं हो पाते हैं। घटना दुर्घटना में एक की मृत्यु होने के कारक ग्रह हैं सूर्य, शुक्र और शनि। यदि ये तीनों ग्रह कुपित अवस्था में हैं तो एक को वैधव्य का जीवन जीना ही पड़ता है। तो इनको क्या करना चाहिए? विवाह सफल करने के लिए जातकों को शनि ग्रह के उपाय करने चाहिए। शनिवार को शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाना चाहिए और उस सरसों के तेल में थोड़ा सा शहद डालकर फिर दीपक जलाएं। मंत्र बोलें ओम श्री शक्ते नमः और रुद्राक्ष की एक माला फेरें। प्रतिदिन कबूतरों को ज्वार बाजरा डालें और पीने का पानी भरकर रखें। घटना और दुर्घटना से बचने के लिए मंगल और शनि ग्रह के लिए क्या उपाय करें? मंगलवार और शनिवार को देवी मैया को आटे का हलवा और गुड़ के पुए का प्रसाद चढ़ाएं और वहीं पूरा प्रसाद बांट देवें। ओम भ्रीम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को ओम भ्रीम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें और रोज एक माला फेरें। प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें ऋतु फल चढ़ाएं। निसंतानता योग क्या होता है? विवाह में जो बाधाएं आती हैं उनके साथ ही निसंतानता का योग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जिनके विवाह सही उम्र में हो जाते हैं वे दाम्पत्य सुख का फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विवाह के 2-3 वर्ष बाद यदि संतान हो जाती है तो वह सूर्य ग्रह की देन कही जाती है। विवाह के बाद बाधा रहित संतान हो यानी सूर्य ग्रह की कृपा रहना। लेकिन विवाह होने के 7 वर्ष बाद भी संतान नहीं होती तो निसंतानता के योग बन जाते हैं। इसके लिए शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह ही कारक हैं। इन चारों में से एक भी ग्रह कमजोर होता है अथवा चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे को विषम दृष्टि से देखते हों या इन चारों ग्रहों पर राहु की कुपित दृष्टि हो तो निसंतानता का दंश झेलना ही पड़ता है। विवाह होने के अनेक वर्ष बाद भी यदि संतान नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में संतान का सुख देने में शनि ग्रह की प्रमुख भूमिका होती है। तभी तो कई दंपतियों के विवाह के 10 और 12 वर्ष बाद शनि की कृपा से संतान सुख प्राप्त हो जाता है।
तो जिन्हें निसंतानता का दुख झेलना पड़ रहा हो तो उन दंपतियों को कुछ उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ, वो ये उपाय जरूर करें। संतान सुख पाने के लिए शनि ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शाम के समय तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और जलाने के बाद वापस पीछे मुड़कर ना देखें। प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल जल में कच्चा दूध, चीनी, काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को सींचें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और रोज एक माला फेरें। विवाह योग्य संतानों का विवाह नहीं होना, विवाह में देरी, विवाह बाद भी एकल जीवन जीना, संतान सुख से वंचित रह जाना आदि समस्याओं के कारण और निराकरण आज मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।